माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनराम यादव के इस चैनल पर आप देख रहे हैं मैथ के डॉक्टर मनोहर रे के किताब के एक्सरसाइज डी का कुछ बच्चों के मांग पर कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो लगातार हम एक्सरसाइज को ही करा रहे हैं। इसमें 12 नंबर, इससे पहले हम कुछ सवालों को कर चुके हैं, अब 12 का बी है जहां पर एक सवाल है दिया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे दिया है 1 कॉट स्क्वायर थीटा। जो एलएचएस वाला भाग लेके हमें सॉल्व करना है जो हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी दोनों फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, तो ये वाकई कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला है, यानी कॉसेक स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसको जनरल तौर पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक का उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे कट गया, इक्वल टू 1 आ गया, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस आरएचएस। फिर इसके अगले प्रश्न को हम देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यानी कई सत्रों में लगातार यह पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो हम देखेंगे हूबहू इसमें भी हम एलएचएस लेंगे। ठीक, अब देखिए दिया है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और यहां ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से हम पुनः उसी सवाल की तरह ऊपर वाले की तरह करेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इस ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देख सकते हैं सेक स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर जो है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और सेक को लिख सकते हैं कॉसेक का, यानी साइन का उल्टा है, कॉस का उल्टा होता है सेक स्क्वायर। तो सेक को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। ये भी प्रूफ कर लिया गया। अब इसके अगले सवाल को हम देखते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने सवाल नंबर 14। तो दोनों भाग इक्वल हैं, देखने में एक जैसे लग रहे हैं, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है। तो हम किसी एक भाग को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो हम इसके एलएचएस पोर्शन को यहाँ पे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मिलने वाला है कितना, 1 माइनस कॉस ए अपान में साइन ए। अब हम करेंगे क्या, इसका हम परमेयीकरण कर लेते हैं। क्या करेंगे, तो हम करेंगे परमेयीकरण। तो परमेयीकरण करने पर, तो परमेयीकरण हम करेंगे कैसे, ऊपर वाले देख को नीचे करेंगे क्योंकि नीचे वाले में वैल्यू है ही नहीं। तो हम लिखेंगे कॉस ए और लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बटे में साइन में लिखेंगे साइन ए 1 प्लस कॉस ए। ऐसा हम कर सकते हैं, अगर चाहें तो इस मान को बराबर रहना चाहिए, ये और ये काटेंगे तो सेम वैल्यू आ रहा है, मेरे वैल्यू में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला बन गया फिर से वही 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे साइन 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं।
अब हम देखते हैं ध्यान से कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। तो ये किसका फार्मूला है, तो ये साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही सर्वसमीका यहाँ पे प्रयुक्त होने वाली है। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो मिलेगा साइन ए 1 प्लस कॉस ए। यही तो हमको सिद्ध करना था, यानी एलएचएस बराबर आर एच एस के, आर एच एस के। अब हम सवाल नंबर 14 के बाद 15 को देखेंगे। तो भैया जानते ही हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो आप देखते रहिए प्रश्नों को। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करिए अधिक से अधिक, जिससे मैं आपको उस प्रश्न को अच्छे से और समझा सकूं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दिया है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, चाहे एलएचएस को लेके हल करें चाहे आरएचएस को लेके हल करें, दोनों रास्ते से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेते हैं आरएचएस को। हम क्या लेंगे, आरएचएस को। चलिए एलएचएस को ही लेके सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चाहो वैसा ही सॉल्व हो सकता है। तो हम इसी भाग को लेके सॉल्व करें या आरएचएस को, चलो आरएचएस को लेके लेते हैं। तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये है सवाल। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से वही परमेयीकरण। क्या करना है, परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण, परमेयीकरण किसका करना है, किसी का भी करिए पर परमेयीकरण करना है करने पर। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम परमेयीकरण कर किसका रहे हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा का परमेयीकरण कर रहे हैं। तो यहां पे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और फिर क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। बिल्कुल आसान है। आगे हम फिर आगे लाइन में देखते हैं। तो भैया बिल्कुल आप देखते रहिए, ऐसा नहीं बगलोलो जैसा देखते रहिए, मेहनत करते रहिए और आसानी से सवाल समझते रहिए। कुछ नहीं है सवाल में, बस आप लगाने की कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, नहीं सवाल में क्या है, कुछ नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का लिख सकते हैं होल स्क्वायर और नीचे मिल जाएगा वही पुराना फार्मूला घिसा पिटा, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं, क्योंकि ए 1 पर स्क्वायर करने से कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो हम इसको इस तरह बना लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको कॉस को हम लिख लेते हैं। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लिखेंगे यहां पे कॉसेक, कॉसेक नहीं लिखते, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे लिखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फार्मूला लगाते हैं ऊपर वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a इसको मान ले इसको b मान ले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2
कॉस थीटा और बटे में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब भैया हम पुराना नियम वही अप्लाई करेंगे कि इनके हर में दिए गए वैल्यू को एट द पॉइंट इसको एलसीएम जैसे लिए रहते हैं वैसे एलसीएम की तरह इसको विस्तृत कर लेंगे। तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा और एक और लिख सकते हैं। तो इसके नीचे साइन 2 बार लिखा गया है तो हम एक बार इसको लिखेंगे साइन थीटा और दूसरे को लिखेंगे भी साइन थीटा, यानी स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम कर लेते हैं। आसान हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप आगे भी देख सकते हैं कि ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस स्क्वायर यानी कॉट थीटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब ये जनरल सा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही तो हमको लाना था जो हमारा सिद्ध हो चुका है, यानी LHS बराबर RHS के। अब इसके बाद हम सवाल नंबर देखते हैं 16, जो भी ये भी और आसान है, बस केवल अंडर रूट आपको दिखाने के लिए बना हुआ है। हम फिर से वही परिमेयकरण जैसे अगले सवाल में किया गया है, तो हम लिखेंगे कितना साइन ए और साइन प्लस यानी 1 प्लस साइन ए का हम करेंगे परिमेयकरण। तो हम कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है सवाल में। हम इसका माइनस करेंगे, नीचे का अपोजिट साइन लेके आगे ऊपर करते हैं, तो मिलेगा साइन ए। फिर मिल जाएगा क्या, ये LHS पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर देखेंगे 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस साइन ए। ठीक, इतना मिल जाएगा। तो मिलेगा साइन ए का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक, और यहां पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आसान है सवाल, कुछ नहीं है इन सवालों में। बस सब बच्चे देख के इसको डरते हैं कि बहुत ही कठिन है, लेकिन इसमें है ही कुछ नहीं। बस एकदम जैसे बना बनाया लड्डू की तरह इसको गटक जाइए, कुछ देखते रहिए और सवाल आसानी से सॉल्व कर डालिए। तो देखिए यहाँ पे हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो मिलेगा साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। बस भैया आपका काम बन गया है। अब हम इसको इस तरह तो लिख सकते हैं, क्या मैं इसको इस तरह नहीं बना सकता, इसको क्या मैं इस तरह लिख नहीं सकता क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ नहीं है सवालों में। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर यानी जोड़े जोड़े में है, अगर एक जोड़ा है तो हम कर लेते हैं बाहर, तो 1 माइनस साइन ए बटे में मिल जाएगा कॉस ए। ठीक, अब हमको लाना जो है फिर से वही पुराना रूल, इनको फिर से तोड़ लेंगे वैसे। तो मिलेगा कॉस ए माइनस में साइन ए बटे में कॉस ए, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 1 बाई कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक और साइन ए बाई कॉस ए को लिख सकते हैं टेन। तो ये हो जाएगा क्या, कुछ नहीं, सेक ए माइनस इसको लिख सकते हैं क्या, टेन ए। यही तो हमको सिद्ध करना था, यानी LHS बराबर RHS के। ये बिल्कुल सवाल सॉल्व हो गया।
तो हम क्या करते हैं, आज के सेशन का हम ये लास्ट सवाल करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता कि बच्चे उसको देख के बोर हो। और भैया लाइक और सब्सक्राइब दबा के करिए, जिससे हम अलग वीडियो और बना पाए अच्छे से अच्छे। आप जो भी लेसन का कहिए उस लेसन का आपको, या जो जिस प्रैक्टिस सेट का आप कहिए उस प्रैक्टिस सेट का मैं सवाल आपको करा दूंगा। बशर्ते आप क्या करिए, उसको वॉच करिए, लाइक करिए, देखिए और कमेंट्स करिए। तो हम इस आज के सेशन का ये लास्ट सवाल देखते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे, हमको सिद्ध करना है LHS, फिर से लेते हैं। तो हम लेंगे सेक ए 1/सेक ए। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए 1 - कॉस सिद्ध करना है। तो हम कुछ करेंगे नहीं भैया, बस बिल्कुल इसको हमने बहुत बार आपको बताया, सवाल के हर सेशन में आपको बताया कि इसको देखते रहिए। अगर साइन और कास में नहीं है तो इसको बदलिए ना, बिल्कुल बदल दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/कॉस ए, और यहाँ पे मिल जाएगा 1/कॉस ए। आसान है। फिर क्रॉस करते हैं, 1 लिख लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो मिलेगा कॉस ए प्लस में 1 बटे में कॉस ए, और बटे में फिर से हो जाएगा 1 - कॉस ए। अब हम इसको पलट डालेंगे, यानी इसको इस तरह घुमा देंगे तो मिलेगा कॉस ए 1 - इंटू में मिल जाएगा कॉस ए, और इंटू में मिल जाएगा कॉस ए बटे में 1। तो ये इससे कट गया तो मिलेगा कितना, कॉस ए प्लस में 1 मिल जाएगा। अब देखिए भैया, इस सवाल में हमें दोनों भाग को हल करना पड़ेगा, क्योंकि एक भाग से मेरा काम हम बन नहीं पाया, अर्थात उस एक भाग से नहीं आया, तो दूसरे भाग की तरफ हम चलते हैं। तो RHS को भी लेंगे, और RHS को लेंगे तो दिया है साइन स्क्वायर ए 1 - कॉस ए। तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस ए। तो फिर पुराना अगर मैं इसको स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत, तो मिल जाएगा A² - B²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A² - B²। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉस ए। बिल्कुल आसान है। और यहाँ पे मिल जाएगा कॉस ए। ठीक, देखते रहिए। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप पढ़ाते हैं थोड़ा सा कम दिखता है, तो भैया कोशिश है कि सही दिखे, बशर्ते क्या है कि वीडियो थोड़ा सा रात में बनाया जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे हम करेंगे 1 - कॉस ए। तो ये देखिए भैया, इससे ये बर्बाद हो गया, बचा कितना 1 + कॉस ए। इसको भी तो करना है, तो कॉस ए प्लस में 1, यही तो हमको सिद्ध करना था, यानी RHS बराबर LHS। तो क्या करिए, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी वीडियो को बढ़िया से देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।